बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 36। आज हम इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ना है। इससे पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का पढ़ चुके हैं और उससे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और उसकी डिपेंडेंसीज का पढ़ा है। पार्शियल उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होती है कि व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कि जब एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो तो उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। उसकी एग्जांपल्स और एनॉमलीज हमने 3 पढ़ी थी, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। इसमें भी हम रिपीट करेंगे। तो अगर किसी रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर हो रही हो तो उस पर आप ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर किसी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो तो फिर और वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो रिलेशन, तो हम कह सकते हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है रिलेशन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अ रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। कि अगर एक टेबल पहले से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है और उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस वक्त वो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। Transitive dependency is an important factor in normalization. Normalization removes transitive dependency from a relation into an F. A relation is not in third normal form if the value of non-key attribute can be obtained by knowing the value of another non-key. कि अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो उसको दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू के मुताबिक अगर फाइंड ना करना हो या ना करना पड़े तो इट मीन्स हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हैं। लेकिन अगर डिपेंड कर रहा हो एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की पर तो फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। जैसे एक टेबल है, एक एग्जांपल है सेल्स। इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन, रीजन। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी टेबल पर हमने सारा डिटेल के साथ इसको समझा था कि इसमें प्राइमरी की लगी हुई है कस्टमर आईडी पर, नेम, सेल्समैन और रीजन ये इस पर कोई भी की नहीं है। तो इसमें नेम और सेल्समैन डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर आईडी पर, जबकि जो रीजन है ये डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पर। अब सेल्समैन जो है वो प्राइमरी की फील्ड नहीं है, तो जो रीजन है ये भी प्राइमरी की फील्ड नहीं है, तो नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर। तो जैसे यहाँ पर नीचे 2 डिपेंडेंसीज मेंशन की हुई हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कस्टमर आईडी डिटरमाइंस नेम एंड सेल्समैन डिटरमाइन रीजन। तो पहली जो डिपेंडेंसी है वो तो प्रॉपर उसमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई, जबकि दूसरी जो डिपेंडेंसी है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो उसमें हमने रिमूव करनी होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की मदद से। ये टेबल की एग्जांपल आ गई वही कि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें अकर हो रही है। कस्टमर आईडी है, उसमें 10 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। नेम उसमें आ गया, फिर आगे सेल्समैन आ गया, रीजन आ गया। इसमें वही 3 एनॉमलीज अकर हो रही हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन। इंसर्शन एनॉमली क्या होगी कि अगर किसी सेलमैन की इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आबिद नाम का एक सेलमैन है, उसको हमने नॉर्थ रीजन अपॉइंट करना है। नॉर्थ रीजन इसमें मेंशन नहीं है पहले से, नॉर्थ रीजन में हमने अपॉइंट किया, अभी उसका कोई कस्टमर नहीं आया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर इस टेबल में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि कस्टमर आईडी पर प्राइमरी की है। जब तक उसमें वैल्यू आप नहीं स्टोर करेंगे उस वक्त तक वो उसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा, रिकॉर्ड को स्टोर नहीं करेगा। बिकॉज प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, कोई भी नल वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकती। सेकंड इसमें हमने देखा था डिलीशन एनॉमली कि अगर किसी कस्टमर की हम इंफॉर्मेशन रिमूव करते हैं, जैसे 14 जो कस्टमर है दाऊद, इसका रिकॉर्ड अगर ख़त्म करना हो तो साथ में खालिद और ईस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो रही है क्योंकि इसका एक ही रिकॉर्ड है। तो अगर इन्फॉर्मेशन एक ही ख़त्म करते हैं साथ में दूसरे की भी इन्फॉर्मेशन रिमूव हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें कौन से एनॉमली अकर हो रही है, डिलीशन एनॉमली।
थर्ड इसमें आ जाता है मॉडिफिकेशन अनामली। मॉडिफिकेशन में जैसे अहमद है सेलमैन, तो इसके 3 रिकॉर्ड हैं। अगर नाम आप चेंज करना चाहते हैं अहमद अली, तो 3 रिकॉर्ड में तब्दीली करनी पड़ेगी, तो इसमें मॉडिफिकेशन अनामली अकर हो रही है। या किसी एक सेलमैन को एरिया कोई और अपॉइंट करते हैं, तो भी जितने भी रिकॉर्ड उसके स्टोर होंगे उन सब में तब्दीली होगी। तो ये मॉडिफिकेशन अनामली आ गई। वही इसमें 3 अनामलीज, इंसर्शन अनामली उसकी एग्जांपल है, डिलीशन अनामली उसकी एग्जांपल है, फिर आगे मॉडिफिकेशन अनामली और उसकी एग्जांपल आ गई। वही एग्जांपल्स हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं किसमें, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में। अब इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म कैसे करना, जो एट्रीब्यूट एक दूसरे पर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट थे उनको सेपरेट टेबल में हमने स्टोर कर देना है। जैसे 2 इसमें डिपेंडेंसी मेंशन थी। पहली डिपेंडेंसी में कस्टमर आईडी डिटरमिन्स नेम सेल्समैन ये था, और दूसरी डिपेंडेंसी में सेलमैन डिटरमिन्स रीजन। तो पहली जो उसमें जो फंक्शन डिपेंडेंसी थी, दूसरी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी कि सेलमैन डिटरमिन्स रीजन, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंट जो फील्ड हैं उनको अलग से एक टेबल में हम स्टोर कर देते हैं। जैसे फ्रॉम द राइट साइड जो टेबल एक बनी हुई है सेल्समैन रीजन, अब इसमें सेलमैन पर प्राइमरी की लगा दी। हर सेलमैन का एक ही बार रिकॉर्ड आएगा। जैसे अहमद है उसका साउथ आ गया, बशीर है उसका वेस्ट आ गया, खालिद है उसका ईस्ट आ गया, ये सेलमैन की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसमें इंसर्शन अनॉमली ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर किसी सेलमैन, जिस तरह प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेलमैन आबिद की इन्फॉर्मेशन हम ऐड करना चाहते हैं तो वो उसमें टेबल में ऐड नहीं हो रही थी क्योंकि कस्टमर आईडी नहीं था। लेकिन इसमें जब टेबल ही अलग है सेलमैन की, तो हम सेल्समैन वाली जो टेबल है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं आबिद, और रीजन में आप लिख सकते हैं नॉर्थ। जब कस्टमर होंगे तो उसके कस्टमर की टेबल में उसमें स्टोर हो जाएगा, सेल्स की टेबल में स्टोर हो जाएगा। सेकेंड अनॉमली थी इसमें डिलीशन अनॉमली, कि अगर हम किसी कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो साथ में सेल्समैन की भी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती है। अब अगर 2 टेबल्स हैं तो इसमें सेल्स की टेबल में से आप जो कस्टमर है 40 उसका अगर रिकॉर्ड रिमूव करते हैं तो उसका रिकॉर्ड 40 दाऊद खालिद ये रिमूव हो जाएगा, जबकि सेलमैन की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें खालिद की इन्फॉर्मेशन मौजूद रहेगी, उसमें से रिमूव नहीं होगी। थर्ड इसमें मॉडिफिकेशन अनामली थी कि अगर नाम आप चेंज करते हैं या एरिया रिप्लेस करते हैं तो उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड में अपडेशन थी, जबकि इसमें एक ही रिकॉर्ड में। जैसे अहमद है तो अहमद अली लिखते हैं तो एक ही रिकॉर्ड में तब्दीली होगी। या अगर एरिया आप चेंज कर देते हैं कि उसको नॉर्थ की बजाय साउथ की बजाय कोई और एरिया पॉइंट कर देते हैं, तो सिर्फ ये रीजन क्योंकि एक ही बार आ रहा है तो उसमें एक रिकॉर्ड में तब्दीली होगी, बार बार उसमें तमाम रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं होगी। तो इसमें मॉडिफिकेशन अनामली जो है वो भी इसमें से रिमूव हो गई कि बोथ रिलेशन आर नाउ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन these relations. The above mentioned anomalies have also been removed. The determined attribute in the transitive dependence becomes the primary key in the salesman. अब इसमें सेलमैन में सेल्समैन की जो टेबल है उसमें सेलमैन और रीजन, उसमें से सेलमैन पर प्राइमरी की लगी हुई होगी, रीजन पर कोई भी की नहीं है। जबकि जो दूसरी टेबल है सेल्स की उसमें कस्टमर आईडी पर प्राइमरी की होगी और सेल्समैन पर फॉरेन की होगी जो कि कनेक्ट होगी उसमें सेल्स के साथ, सेलमैन के साथ। तो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंट रिमूव होकर अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों रिलेशन या टेबल किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहाँ तक ये 3 अनामलीज आ गए, उसमें 3 हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़े, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें इसकी एग्जांपल्स में के हवाले से। तो फर्दर इसमें देखेंगे जो टॉपिक आगे आएंगे उनको हम देखेंगे। इसकी एग्जांपल टेबल पर एक टेबल लेकर उस पर हम ये तीनों नॉर्मल फॉर्म कैसे हम अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी अनॉमलीज आ जाती हैं। वो उसमें ऑप्शनल है,
उसको करना चाहें तो आप कर लेंगे, अदरवाइज़ ये 3 नॉर्मल फॉर्म जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है उसके साथ आपने फंक्शनल और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का ज़रूर लिखना होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आप पार्शियल डिपेंडेंसी और उसकी डिटेल लिखनी होगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और उसकी डिटेल लिखनी होगी। इसमें अनॉमली लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है कोई नॉर्मल फॉर्म का तो उसमें डिपेंडेंसी भी मेंशन करनी होगी, अनॉमलीज़ भी, और आगे किस तरीके से हम उसके टेबल को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं वो भी ज़रूर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम करते हैं। नेक्स्ट आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर हम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।